हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर। किसके ऊपर? क्यूब और क्यूब रूट। मतलब कि क्यूब को कहते हैं हम घन और क्यूब रूट को कहते हैं हम घनमूल। तो आज के जो सेशन में हम जानेंगे वो घन और घनमूल कैसे ज्ञात करें, मात्र 2 से 4 सेकंड में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बताऊंगा मैं आपको घन कैसे निकालते हैं, फिर बात करेंगे हम घनमूल की। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा घन। देखो घन होता क्या है। अब मैंने वर्ग के मूल में बताया, वर्ग ये होता है, वर्ग मतलब कि वर्ग की पावर होती है 2 की पावर 2। ये 2 क्या है? वर्ग है। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब घन की घन की बात करूं तो 2 की पावर अगर 3 की बात करें तो 3 पावर क्या है? ये घन है। मतलब कि घन क्या होता है? जो नंबर्स है उसकी आपस में 3 बार गुणा। जैसे कि मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब ये जो डिजिट है 2, इसकी 3 बार गुणा हो गई। 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसी प्रकार मान लो आपके 3 आ गया, 3 की पावर 3। ये पावर 3 मतलब घन है। तो इस नंबर की 3 की आपस में 3 बार गुणा होगी। 3 इकन 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका कितना आ गया? 27 आ गया। 3 का घन कितना आ गया? 27। तो आप इस प्रकार से घन को निकाल सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं, आपको कुछ घन बेसिकली याद होंगे। कम से कम 20 या 15 तक तो घन याद होने ही चाहिए। तो जो घन याद है हम उन्हें लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे के जो घन होंगे हम उन्हें निकालना सीखेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। इसी प्रकार 10 का घन 1000। 10 का घन होता है, 10 का अगर हमें घन निकालना है तो हम क्या करेंगे? जितने ही पावर होगी उतने ही जीरो लिख देंगे, एक लिख के। अब 3 पावर का 3 जीरो लिख दे। किसी भी नंबर से अगर मुझे 10 की घात जितनी भी निकालनी हो तो आगे 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 17 का घन होता है तुम्हारा 49 13, 18 का घन 58 32, 19 का घन 68 159 और 20 का घन 8000। तो आपको बेसिकली 20 तक घन तो याद होने ही चाहिए। अब अगर 20 से ऊपर आ जाए तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? मान लो कोई घन है, जैसे मान लो 21 है। अब 21 का घन कैसे निकालना है? तो सबसे पहले 21 की बात करूं मैं, 11 के ले लो। मान लो 11 का घन निकालना है आपको, 11 का घन निकालना है। तो इसका घन कैसे निकालोगे आप? तो आप क्या करोगे? ये जो नंबर है 1 का घन लिखोगे, और ये जो दूसरा नंबर है a, इसका घन लिखो। बीच में 2 डिजिट लिख दोगे, 2 जीरो। इसके आगे 2 जीरो लिख दिए। अच्छा, अब क्या करोगे? ये जो नंबर है आपस में 1 और इस 1 की गुणा करनी है। पहले 1 की गुणा करनी है, फिर 1 की गुणा करनी है, फिर इसकी गुणा 3 से करनी है। बेसिकली कह सकते हैं ये a है, ये b है। तो मुझे क्या करना है? पहले a की गुणा करनी है b से और b की गुणा करनी है 3 से। तो कितना आ गया? 3 इकन 3। कितना आ गया? 3। अब इस 3 की गुणा किससे करनी है? ये जो नंबर है 11, इस पूरे नंबर से करनी है। 11 3 33। तो यहाँ पे बीच में एक नंबर छोड़ के 33 लिखना है, इसको ऐड कर लो। तो कितना आ गया? 1331। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अगला पद लूं मैं, जैसे कि मुझे लिखाना है 17 का। तो वही मुझे करना है, पहले ये जो लास्ट का नंबर है इसका घन करना है। 7 का घन कितना होता है? 343। और 1 का घन कितना होता है? 1। हो गया? आ गया। अब मुझे क्या करना है? ये करना है कि ये जो पद है मुझे कहना 1 गुणा 7 गुणा 3।
अब गुणा करनी 7 कम 7 दिया 21 लिख दिया। अब 21 गुणा ये पद है पूरा 17 इससे करनी है, तो 17 कम 7 हासिल लगे कितने 17 कम 17 के साथ हासिल लगे 17 को 34 और ये कितना आ गया 35। इसको ऐड करो तो देखो 3 5 4 11 का 1 5 3 8 और 1 9 2 और 2 3 और 1 4 कितना आ गया 49 13। तो 17 का क्यूब कितना आ गया तुम्हारा 49 13 और तुम्हारा 11 का क्यूब कितना है 13 31। तो 11 का क्यूब कितना है तुम्हारा 1331। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं सेकंडों में। आगे कोई आगे पर ले लूं मैं अगला नंबर लिया जैसे मैंने 23। तुम्हें क्या करना है इसका क्यूब करना है लास्ट के बाद का 3 का क्यूब 27 जी और इसका क्यूब करना है 8। अब आगे मैंने बताया इन नंबर्स की आपस में गुणा करनी है 3 गुणा 3 देखो 3 3 9 9 दूनी 18। अभी गुणा करके आया इसकी गुणा करेंगे पूरे इस नंबर से 23 से। इसको लिखना कैसा है एक पद छोड़कर लास्ट का। तो देखो 38 से गुण के 4 हासिल लगकर 5 18 का 18 36 और 5 कितना आ गया। अभी ना जोड़ लो देखो 7 6 1 7 5 12। तो 23 का क्यूब कितना होता है 12147। आप इस प्रकार से किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं 1000 तक। कितने तक 1000 तक किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं मतलब घन निकाल सकते हैं। आगे कोई और नंबर ले लिया मैंने इस प्रकार 53 ले लिया 53 का घन निकालना है आपको। देखो 3 का घन 27 लिख दिया 5 का घन 125 अब आपको करना है इस नंबर की आपस में गुणा करनी है 5 गुणा 3 और इसकी गुणा करनी है किस पावर से 3 से। 3 पंजे 15 दिया 45 लिख दिया। इस नंबर की पूरे की इस नंबर से गुणा करनी है 53 से। तो देखो गुणा करो 45 की 53 3 पंजे 15 के 5 3 से 5 और 1 13 25 के 5 ऐसे कर लो 25 5 20 और 22। तो ये कितना आ गया 2385। इस एक पद को छोड़ के लास्ट का आप इसको इसमें ऐड कर दो 2385। तो कितना आएगा 7 7 8 5 13 के 3 6 कितना आएगा 36,377। तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं सेकंडों में। आगे अगर मैं बात करूंगा आपको दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि नंबर्स है जैसे कि मैंने नंबर लिखा 9 का मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 63। तो आप कैसे करते हैं सीधी सी बात है आप टेबल पढ़ते हैं जैसे कि 6 9 9 27 हाथ से लगे 2 9 6 54 और 2 कितना आ गया 56। इस प्रकार से करते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं जानता हूँ कि ये 60 है इसको मैं तोड़ सकता हूँ ये 63 है इसको 60 प्लस 3 कर सकता हूँ। अब मुझे करना है इसकी गुणा करनी है 9 से। तो अब हम लास्ट में क्या करते हैं इस पद में अगर गुणा करते हैं हम तो अंतिम से करते हैं। लेकिन अगर हमें इस पद में तोड़ के इसमें गुणा करनी है तो हम शुरू के पद से करेंगे। किससे करेंगे शुरू के पद से। 9 छिक्का कितना आ गया 54 बात समझ में आ गई। प्लस इसी को 9 की गुणा ऐसे करना 9 27 लिख के ऐड कर दो कितना आ गया 567। आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स की गुणा कर सकते हैं आपस में। जैसे कि मैंने लिखा 12 इसकी गुणा करनी है मुझे किससे 75 से। तो मुझे बताया कि मैं 75 को लिख सकता हूँ 70 प्लस 5 12 का 12 लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना है मैं इस प्रकार से गुणा करूँ मुझे आगे नंबर की गुणा करनी है 12 सत्ते 84 का तो 8 40 आ गया और 12 पंजे 60। इसको आपने जोड़ के मैंने लिख दिया तो कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। आप किसी भी नंबर्स को ले सकते हैं और इनकी आपस में 2 डिजिट की गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा 763 गुणा करी कितने की 900। तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ 763 को 700 प्लस 60 प्लस 3 तोड़ सकता हूँ। इसकी गुणा करनी है किससे 9 से। 9 सत्ते कितना आ गया देखो 63 पहले गुणा करी 6300 आ गया। फिर 9 की गुणा करी अगले पास से 9 चक्का 54 मतलब 540 आ गया। फिर 9 की गुणा करी अगले आ गया 9 27 इन्हें ऐड कर दिया बस 7 6 8 तो कितना आ गया 68 67। कितना आ गया 68 67। तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स की आपस में गुणा कर सकते हैं। अगर आपको गुणा करना है तो इस प्रकार से करेंगे। अच्छा आ गया
कोई भी आप नंबर लो, इस प्रकार से मैंने नंबर लिया 567 की गुणा करनी है कितने से 13 से, गुणा करिए। देखो 500 को तोड़ सकता हूं मैं, 67 500 प्लस 60 प्लस 7, गुणा करनी है 13 से, 13 पंजे 65, तो कितना आ गया 6500 आ गया। फिर 13 का गुणा करनी है 6 से, 13 6 78, 13 पंजे 65 6500 आ गया, 13 6 78, एक जीरो का एक जीरो मतलब 780 आ गया। फिर 13 गुणा करनी है 13 7 91 91, अब इनको ऐड कर दो आपस में, 1 8 9 17 के साथ 7 5 12 13 का 3 8 लगा 1 4 7, तो कितना आ गया 73 71। तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स की आपस में गुणा कर सकते हैं सेकंडों में। अब आगे बात करता हूं मैं किसकी, मैंने आपको बताया हम किसी का अगर मुझे घनमूल निकालना है तो घनमूल कैसे निकालूंगा। फिर मैंने आपको बताया कि हम किसी भी दो नंबर्स के आपस में डिजिट्स की गुणा कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जाना हमने। अब आगे बात करता हूं किसकी, घनमूल की। देखो घनमूल 3 प्रकार से निकालेंगे हम। पहला गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि सीखेंगे, गुणनखंड विधि कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे हम। किसकी, भाग विधि की। दूसरी जो विधि है आपकी कौन सी है, भाग विधि, भाग विधि के माध्यम से। और एक तीसरी है आपकी ट्रिक, ट्रिक के माध्यम से हम घनमूल कैसे निकालें सेकंडों में, तो ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गुणनखंड विधि की। तो मैंने क्या करा था, गुणनखंड विधि के बारे में आपको बताया था वर्गमूल में भी। जैसे ही हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि के माध्यम से, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। जैसे कि मैंने लिया तुम्हारा 64, अब 64 का घनमूल निकालना है तो उन्हें क्या करना है, मैंने पूछा कि 64 की क्या, अब मैंने बताया कि 64 का घनमूल बताइए, घनमूल बताओ। तो आपको घनमूल बताना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 64 लेना है, 64 के पेयर बनाने हैं, काटना है ऐसे, कितने से 2 से काटो। देखो 2 से वही कटेगा तुम्हारे जिस प्रकार से मैंने लिखा 2, अगर लास्ट डिजिट तुम्हारा 2 है, 0 है, 4 है, 6 है और 8 है। अगर ये लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर्स का, तो इसका मतलब वो 2 से कट सकता है, तो 2 से काटा, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 1 2 2 छिक्का 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा 2 8 16, फिर 2 से काटा 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 1 2। तो मैंने क्या करा, आप देखो मैं वर्गमूल में क्या करता था, 2 का पेयर बनाता था, लेकिन घनमूल में क्या करूंगा मैं 3 का पेयर बनाऊंगा। तो मैंने यही करा, इसमें 3 का पेयर बना दिया, देखो बन गया। अब 3 का पेयर मतलब घनमूल में मेरा 3 का जब ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप पेयर मतलब ग्रुप बन जाएगा, तो उसमें से एक डिजिट बाहर आ जाएगा तुम्हारा, तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया और 1 2 इसमें से बाहर आ गया, तो बचा कितना, 2 दूनी 4, तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इस प्रकार से गुणनखंड विधि से किसी भी नंबर्स का घनमूल निकाल सकते हैं। आगे जैसे कि मैंने लिया तुम्हारा 216, अब 216 तो 2 से कटेगा, देखो 2 1 2, अब मेरे 1 का टेबल जाएगा ना, अगली संख्या पढ़ोगे तो 0 लगा के 2 8 बोला, फिर 2 से काटा 2 5 10 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 2 4 2 7 14, फिर 3 से काट दिया 3 9 27, फिर 3 से काट दिया 3 3 9, फिर 3 से काट दिया 3 निकल 3, तो कितना आ गया, देखो पेयर बन गया, एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 3 का। तो इसका मतलब कि मैंने पूछा कि रूट 216 का घनमूल बताइए, तो आपको रूट 216 का घनमूल बताना है, तो इसका मतलब है कि 2 गुणा 3, तो 2 3 कितना आ गया 6, इसका मतलब है कि 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं घन पूछता हूँ कि 6 का घन कितना, 216, और 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6, इस प्रकार से हम उल्टा पढ़ सकते हैं, मतलब कि 6 का घन कितना हो गया 216, और 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6, इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं। आगे मान लो कोई नंबर लो और बड़ा ले लो थोड़ा सा, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1728, तो मैं बताया कि 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 3 6 2 2 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 2 4 2 1 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 2, अब एक में टेबल जाएगा ना, पूरा नंबर ले लूंगा 0 लगा के, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 2 4 2 7 14, फिर 3 से कट जाएगा 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 निकल 3। अब देखो पेयर बनाना चाहूंगा बना सकता हूँ, मैंने सवाल था मेरा 1728 का घनमूल, 1728 का घनमूल बताओ, ये आपको बताना है।
देखो पेयर बनाया दो, एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो घनमूल का मतलब तीन तीन के पेयर बनाया मैंने, एक पेयर बाहर, एक डिजिट बाहर ले लूंगा तीन के पेयर, यहाँ से दो बाहर आ गया, एक दो यहाँ से बाहर आ गया, तीन यहाँ से बाहर आ गया, तीन दूनी 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा ये 12, मतलब कि 1728 का जो तुम्हारा घनमूल है होगा कितना होगा 12 होगा। आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स का गुणनखंड विधि के माध्यम से घनमूल निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करता हूं मैं, देखो भाग विधि के माध्यम से घनमूल निकालना थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा, क्योंकि आप जब भाग विधि के माध्यम से किसी भी नंबर्स का घनमूल निकालोगे तो उसे निकालने में थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा आपको, मतलब कि थोड़ा कठिन हो जाएगा, आप उसके लिए नहीं निकाल सकते। तो अगला जो मैंने बताया था आपको, जैसे कि बात करूंगी किसकी, ट्रिक की, तो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं हम ट्रिक के माध्यम से घनमूल कैसे निकालते हैं। मैं फिर भी आपको भाग विधि से घनमूल बता दूंगा, फिर भी हम उसके देखें ट्रिक के माध्यम से। घनमूल आपको भाग विधि के माध्यम से थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा, आप निकाल सकते हो। जैसे कि हम वर्गमूल निकालते थे, वर्गमूल हम 2-2 के पेयर बनाते थे, लास्ट से इसमें 3 के पेयर बनाएंगे, बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं है। अब हमें क्या देखना है, हमें ट्रिक के माध्यम से देखना है हम घनमूल कैसे निकालें। तो जैसे मैंने लिया, आपके सामने कोई नंबर लिया, जैसे 4096, कितना है 4096 का घनमूल बताएंगे। ये जो 4096 है इसका घनमूल क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उनका पेयर बनाना है। लास्ट का जो 3 डिजिट होगा, ट्रिक के माध्यम से आप सीखेंगे, तो लास्ट में जो आपका 3 डिजिट है उसको आपको पेयर बनाना है। अब आपको ये देखना है इस पेयर में जो लास्ट डिजिट है तुम्हारा 6, ये किसके घन का लास्ट डिजिट है, मतलब कि किसके घन का लास्ट डिजिट हो सकता है 6। तो मैंने कहा एक का घन कितना गया, इसका डिजिट एक आ गया, 2 का घन 8, इसका डिजिट 8 आ गया, 3 का घन 27, इसका डिजिट कितना है लास्ट 7 है, 4 का इस घन कितना है 64, इसका डिजिट कितना है 4, 5 का कितना है 125, इतना कितना 5, 6 का कितना है 216, इसका कितना है 6। तो मतलब कि देखो 6 किसके में आ रहा है, 6 के में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये जो 6 है लास्ट डिजिट किसका है, 6 के स्क्वायर का है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है ये जो नंबर्स है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मुझे पता है कि ये जो 4 है, एक तो 1 के घन के बीच में आ रहा है, एक 2 के घन के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बस ये पहला वाला जो घन है छोटा वाला वो ले लेना है, और ये किसके बीच में आ रहा है, उस नंबर को ले लेना है। तो किसका आ गया 16। तो इसका जो 4096 का घनमूल कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर्स का आगे घन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर और ले लिया आपके सामने 12167। अब मुझे चेक करना है ये जो 12167 है ये इसका घनमूल क्या हो सकता है। तो मैं देखूंगा पहले ये जो पेयर बनाऊंगा 3 का, बना लिया पेयर। अब मैं देखूंगा ये जो 7 है ये किसके घन का लास्ट डिजिट है। देखो 7 जो 3 के घन का लास्ट डिजिट है, देखो 7 है यहाँ पे, तो मतलब इसका जो लास्ट डिजिट किसका है 3 का है। अब मैं देखूंगा 12 किसके घन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मैंने 12 की बात करी, देखो एक तो 12 आ रहा है तुम्हारा 2 के घन के स्क्वायर के बीच में, बात समझ में आ गई। एक किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 3 के स्क्वायर के बीच में। तो मुझे क्या लेना है, ये पहला पद लेना है और ये लेना है तुम्हारा कितना 3। तो 12167 का जो घनमूल होगा कितना होगा तुम्हारा 23 होगा। आप इसी प्रकार से किसी भी नंबर्स का घनमूल निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा हम इस नंबर्स का अगर हमें कोई भी घन निकालना हो तो हम कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया, आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, आगे मान लो कोई और नंबर ले लेता हूँ मैं एक आधा को, तो उसके बारे में कैसे ध्यान है। जैसे कि मैंने ले लिया तुम्हारा कोई नंबर आगे और लेता हूँ एक मैंने लिया 17576, इसका घनमूल क्या होगा। तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले यही चेक करना है ये जो लास्ट डिजिट है तुम्हारा 6 ये किसके घन है। तो हमने क्या देखा, इनमें चेक करा किसके डिजिट के बीच में आ रहा है 6 के, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, लास्ट का पेयर बना के चेक करेंगे हम। अब देखो 17 जो हमारे किसके स्क्वायर के मतलब किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो ये जो आएगा तुम्हारा एक तो 2 के क्यूब के बीच में आएगा, एक तुम्हारे 3 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 2 का क्यूब मतलब 2 ले लेंगे, इन दोनों में पहला छोटा डिजिट लेंगे, छोटा डिजिट क्या है 2, मैंने 2 ले लिया, लास्ट को बचा 6 ले लिया। तो 26 का कितना हो जाएगा 70500, तो 26 का कितना हो जाएगा 70576, 26 का क्यूब आ गया 70576। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। आगे मैं कोई और नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे आगे अगला नंबर ले लिया मैंने तुम्हारा है 24000
389। इसका घनमूल क्या होगा? अब आपको देखना है ये 9 है, ये किसके घन के बीच में है? देखो ये 9 का घन कितना? 729 में जो 9 डिजिट लास्ट है तो मतलब कि 9 का होगा। अब आपको देखना है 24 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो जो 24 है तुम्हारा, एक तो आ रहा है 2 के स्क्वायर के, 2 के क्यूब के बीच में, एक आ रहा है 3 के क्यूब के बीच में 24 आ रहा है। 2 का क्यूब का मतलब 2 आ गया और लास्ट में कितना बचा? ये डिजिट जो है तुम्हारा 9 ही 9 उतार लिया, मतलब कि 29। मतलब जिस 24,389 है इसका घनमूल कितना होगा? 29 होगा। तो आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको डिस्कस करा कि हम घनमूल कैसे निकालें, किसी भी नंबर्स का घनमूल कैसे निकालें गुणनखंड विधि से। हमने जाना कि हम किसी भी नंबर्स का घनमूल कैसे निकालें ट्रिक के माध्यम से। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, हम इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी किसी नंबर का घन निकाल सकते हैं। मैंने जाना कि हम किसी भी नंबर्स का आप 2 डिजिट की हमें गुणा करनी है तो हम आसान तरीके से गुणा किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके बारे में ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।